हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने कल बात कर रहे थे चट्टानों पर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि भूगोल में चट्टान का अर्थ क्या लिया जाता है। सामान्य रूप में धरातल का निर्माण जिन किन्हीं भी पदार्थों से हुआ है वो सभी चट्टानें कही जाती हैं, चाहे वो कठोर हो या कोमल हो या जल के लिए प्रवेश्य हो या अप्रवेश्य हो। सभी प्रकार के वो भाग जिनसे कि धरातल का निर्माण होता है उसे चट्टानें कहा जाता है। चट्टानें जो हैं वो मूल रूप में तीन प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। पहली तो थी आग्नेय चट्टानें, जो कि लावा के ठंडे होकर ठोस होने से बनती हैं। दूसरे प्रकार की चट्टानें हैं वो है अवसादी चट्टानें, जो कि अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया से जो मलबा प्राप्त होता है उस मलबे के निक्षेप से और उसके लगातार जमने से, संगठित होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और तीसरे प्रकार की होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, अर्थात रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, जो कि तापमान और दबाव के कारण से जिन चट्टानों का, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी चट्टानें हो, इन चट्टानों का यदि रूप बदल जाता है, गुण बदल जाता है, नए प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, तो उस प्रकार की चट्टानों को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की थी कि आग्नेय जो चट्टानें हैं इनकी विशेषताएं क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं, इन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। आज अब हम बात करते हैं अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में कि ये किस रूप में जानी जाती हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, क्या गुण इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो अवसादी चट्टानें हैं उन अवसादी चट्टानों को हम परिभाषित रूप में क्या कहेंगे कि जिन चट्टानों का निर्माण अपक्षय और अपर्दन के जो विभिन्न साधन हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, अपक्षय और अपर्दन के जो विभिन्न साधन होते हैं, उन विभिन्न साधनों से मूल चट्टानों के जो अवसाद के रूप में जो निक्षेप होती हैं उन्हें हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। इन्हें हम परतदार चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं इन्हें हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इनका जमाव परतों के रूप में होता है, लगातार रूप में नहीं होता, परतों के रूप में होता है, इसलिए इन चट्टानों को हम परतदार चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली विशेषताएं तो अगर हम बात करें तो ये भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि यदि हम बात करें तो धरातल के रूप में यदि हम बात करें तो क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो 75% भाग पर हमें इन चट्टानों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात धरातल के 75% भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता है कि ये परतदार होती हैं। ये जो चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार से होती है? परतदार होती है, क्योंकि इनका निर्माण मलबे के निक्षेप से होता है। जो निक्षेप परत दर परत इकट्ठा होता रहता है उसके कारण से इनका निर्माण होने से इनमें परतें पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनके अंतर्गत जीवावशेष भी पाए जाते हैं, अर्थात जीवाश्म भी इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये कठोर भी हो सकती हैं और कोमल भी हो सकती हैं। उसके साथ साथ ये संगठित भी हो सकती हैं और असंगठित भी हो सकती हैं। चूंकि ये जो चट्टानें हैं ज्यादातर रूप में कोमल चट्टानें होती हैं, इसके कारण से इन पर अपक्षय और अपर्दन का प्रभाव भी अधिक होता है। साथ ही साथ इन चट्टानों के अंतर्गत कार्बनिक खनिज जो हैं वो मुख्य रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप में पाए जाते हैं, तो जो कार्बनिक खनिज हैं जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, तो वो अवसादी चट्टानों के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इनकी विशेषताओं पर चर्चा की। अब साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनको हम विभिन्न आधारों पर तीन भागों के अंदर बांट करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला तो जो आता है वो आता है यांत्रिक आधार पर, कि ये जो यांत्रिक आधार पर हो या भौतिक आधार पर जो इन चट्टानों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होता है कि चट्टानों का जो निर्माण है, जो परतदार चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है
ये अपर्दन के विभिन्न साधन, चाहे वो प्रवाहित जल हो, चाहे वो पवन हो, चाहे सागरीय जल हो या हिमानी हो, इनके द्वारा जो मूल चट्टानों पर अपर्दन की क्रिया होती है और अपर्दन की क्रिया से जो मलबा प्राप्त होता है, उस मलबे के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्माण होता है। उन्हें हम यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कहते हैं। यहां पर हम इस बात का ध्यान आवश्यक रूप से रखें कि चट्टानों के निर्माण में जिस अपर्दनकारी प्रक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि सागरीय लहरों के आधार पर निर्मित अवसादी चट्टानों को हम सागरीकृत चट्टानें कहते हैं। नदी या प्रवाहित जल के द्वारा निर्मित चट्टानों को हम नदीकृत चट्टानों के रूप में जानते हैं। तो ये उसी रूप के अंतर्गत जानी जाती है जिस भी अपर्दनकारी प्रक्रम का योगदान सर्वाधिक होता है। दूसरे प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। ये जो रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें हैं, इनके अंतर्गत प्रवाहित जल के संपर्क में जब चट्टानें आती हैं, तो चूंकि चट्टानें खनिजों का समूह होती हैं और कुछ खनिज जल में घुलनशील होते हैं, तो जब चट्टानें प्रवाहित जल के संपर्क में आती हैं, तो चट्टानें के कुछ खनिज जो होते हैं वो उसके अंतर्गत घुल जाते हैं। वहीं वाष्पीकरण के फिर प्रक्रिया के दौरान स्वच्छ जल तो उसमें से उड़ जाता है और जो अवसाद के रूप में वहां पर बचे रह जाते हैं, जो रासायनिक पदार्थों की परत जमी रह जाती है, उससे जो निर्मित चट्टानें होती हैं, उन्हें हम रासायनिक चट्टानों के नाम से जानते हैं, रासायनिक अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। जैसे कि चूना पत्थर है, जिप्सम है, नमक है, तो ये जो चट्टानें हैं, ये रासायनिक अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये देखा हमने कि यांत्रिक रूप से निर्मित का अर्थ तो ये हुआ कि अपर्दन के जिस प्रक्रम के कारण से मलबा इकट्ठा हुआ और मलबे के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो तो कहलाती हैं यांत्रिक अवसादी चट्टानें। दूसरा, रासायनिक प्रक्रिया के कारण जब चट्टानों के खनिज जल में घुल जाते हैं और जल के वाष्पीकृत हो जाने पर वो जो मलबे के रूप में रासायनिक पदार्थ बचे रहते हैं, उनके निक्षेप से जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें हम रासायनिक अवसादी चट्टानें कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो चट्टानें आती हैं, उनको हम कहते हैं जैविक अवसादी चट्टानें, अर्थात जिनके निर्माण में जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों का योगदान होता है। अर्थात जो अवसादी चट्टानें जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से बनती हैं, इन चट्टानों को हम जैविक अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो है कोयला। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयले का जो निर्माण है, ये वनस्पति के जमीन में दबने से, ऊपर की चट्टानों के दबाव पड़ने से वो वनस्पति ही कोयले के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो कोयला मिलता है, ये जैविक अवसादी चट्टानों के अंतर्गत ही मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अवसादी चट्टानों को हम अध्ययन के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं: यांत्रिक अवसादी चट्टानें, रासायनिक अवसादी चट्टानें और जैविक अवसादी चट्टानें। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और वो करते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, अर्थात ये जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं, ये क्या हैं? अब हम इन पर बात करते हैं। तो सामान्य रूप में यदि हम देखें तो अवसादी चट्टानें हों या आग्नेय चट्टानें हों, चाहे ये अगर हम बात करें ये आग्नेय चट्टानें हों या ये अवसादी चट्टानें हों, इन चट्टानों में ताप और दबाव के कारण से जब उनमें परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, तो उस प्रकार से बनने वाली नई चट्टानें रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानी जाती हैं। इस क्रिया के दौरान, किस क्रिया में? जब चट्टानों का रूप बदल रहा हो, गुण बदल रहा हो, ताप या दबाव के कारण से या दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जब इनका गुण बदल रहा होता है, तो उस दौरान मौलिक चट्टान के संगठन के अंतर्गत या तो आंशिक रूप से परिवर्तन आ सकता है या संपूर्ण परिवर्तन भी हमें उसके अंतर्गत दिखाई दे सकता है। तो उस प्रकार से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं, उन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। ये जो रूपांतरण होता है ताप और दबाव के कारण से, ये मुख्य रूप में 2 प्रकार का होता है। पहला तो रूपांतरण होता है ताप के कारण से। यदि ये ताप के कारण से रूपांतरण होता है, तो उसके कारण से बनने वाली चट्टानें तापीय रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो चूना पत्थर है, जो चूना पत्थर होता है, ये चूना पत्थर ताप के कारण से संगमरमर के अंतर्गत बदल जाता है, मार्बल के अंतर्गत बदल जाता है।
तो ये जो चूना पत्थर है ये ताप के कारण से बदला है, तो मूल चट्टान तो हो गई चूना पत्थर, अवसादी चट्टान है। ताप की प्रक्रिया के कारण से ये किस में कन्वर्ट हो गई? मार्बल में। तो मार्बल अपने आप में क्या हो गई? रूपांतरित चट्टानें हैं। अब यदि हम दोनों चट्टानों को देखते हैं तो इस प्रकार की चट्टान में जो रूपांतरित चट्टान है, मूल चट्टान की तुलना में संपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत हमें परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस प्रकार की ये जो नई चट्टान बनती है ये कायांतरित चट्टान के रूप में जानी जाती हैं। वहीं दूसरी होती है दबाव के कारण से बनने वाली चट्टानें। तो जो दबाव के कारण से चट्टानें बनती हैं, जैसे कि यदि हम बात कहें तो जो कोयला होता है, उस कोयले पर यदि दबाव पड़ता है, ये कोयला क्या है? जैविक अवसादी चट्टान है, और जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये ग्रेफाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो कोयले से ग्रेफाइट में परिवर्तित होना, तो ग्रेफाइट अपने आप में रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, कोयला अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है ये दबाव के कारण से हो रही है। तो इसके कारण से यहां पर हम इसको लिख सकते हैं दबाव। इस दबाव के कारण से ये जो प्रक्रिया हो रही है कोयले से ग्रेफाइट का बनना, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आती हैं। पहले विशेषताओं में यदि हम बात करें तो ये जो कायांतरित चट्टानें होती हैं ये गौण चट्टानें होती हैं, कम मात्रा में मिलती है क्योंकि इनका निर्माण मूल चट्टानों के रूप परिवर्तन से होता है। दूसरी विशेषता के रूप में कि ये चट्टानें मौलिक चट्टानों की अपेक्षा अधिक संगठित और कठोर होती हैं। तीसरी विशेषता है कि ये छिद्रदार नहीं होती हैं, और चौथी विशेषता है कि इनमें धात्विक खनिज, विशेषकर बहुमूल्य जो खनिज हैं जैसे कि हीरा, सोना, चांदी, ये इत्यादि इनके अंतर्गत मिलते हैं। तो इसी रूप में यदि हम बात कहें तो हमें इसके कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उन उदाहरणों पर यदि हम बात कहें तो जैसे हमने एक उदाहरण तो यहां पर जाना कि चूना जो पत्थर है, ये चूना पत्थर ताप के कारण से संगमरमर में बदल जाता है। तो पहला उदाहरण तो ये हमें दिखाई देता है कायांतरित चट्टान का। दूसरा उदाहरण हमने कोयले से ग्रेफाइट का लिया, और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ग्रेफाइट पर फिर यदि दबाव पड़ता है तो ये हीरे के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो बालू का पत्थर है, वो बालू का पत्थर भी ताप के कारण से, बालू का पत्थर भी जो होता है, सैंडस्टोन जो होता है, ये ताप के कारण से क्वार्ट्जाइट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो क्वार्ट्जाइट है, या ये हीरा है, या संगमरमर है, या ये ग्रेफाइट भी है, ये सभी क्या हैं? रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। इनके रूप में हम बात करते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने चट्टानों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात की। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि जो चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उन्हें अध्ययन की दृष्टि से कितने प्रकारों के अंतर्गत बांटा जाता है, इस बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है। हम अब अगले विषय पर अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।